आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और रूस अगले महीने से डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे फ्रेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुफियान सरफराज डोंगर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि साल 15 मार्च तक रूस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मालगाड़ी सेवा शुरू होने की उम्मीद है। मालगाड़ी सर्विस शुरू करने का मकसद ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूस के साथ क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। सुफियान सरफराज डोगर ने पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से नई सेवा के लिए कंटेनर्स से लैस कार्गो की मांग की है। उन्होंने पाकिस्तान, रूस और ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान सहित ट्रांजिट देशों के बीच कारोबार को बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि मालगाड़ी सर्विस की शुरुआत होने के बाद अब रूस सीधे पाकिस्तान को तेल, नेचुरल गैस, इस्पात और औद्योगिक सामान निर्यात करने में सक्षम होगा और इसके बदले में पाकिस्तान रूस को चावल, गेहूं और कपास सहित कपड़ा, खाद्य और कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा। तो ये पाक और रूस के बीच दोस्ती अब इतनी गहरी, सवाल है कि पुतिन क्या संकेत देना चाहते हैं भारत को। अजय जांडियाल हमारे से जुड़े हुए हैं। अजय, रूस पाकिस्तान की इस सांठगांठ के मायने? देखिए, सांठगांठ के मायने अगर देखे जाएं तो व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं रूस और पाकिस्तान अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे। ये सही है, मगर ये कब तक चलेगा ये देखना होगा, क्योंकि जग जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ जिस चीज के हाथ साझा किया है उसका क्या हश्र हुआ, यानी कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो दुनिया में जाना जाता है। तो ऐसे में रूस भी जब इस चीज को लेकर, अमेरिका भी एक समय तक आपको याद होगा कि पाकिस्तान को बड़ी तवज्जो दिया करता था, बहुत मदद मिला करती थी अमेरिका से। मगर जब लादेन अमेरिका पाकिस्तान में मिला, जो ट्विन टावर हमले का सबसे बड़ा गुनहगार था, तो उसके बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ करीबी जो थी उसको कम किया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस बार रूस की बारी है। रूस अगर ऐसा कर रहा है, हालांकि आप देखें तो पुतिन की भारत के साथ भी बहुत नजदीकियां हैं। ऐसे में पुतिन अगर वहां पे ट्रेन सर्विसेज शुरू कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ट्रेड को लेकर, तो वो माना जा सकता है, मगर वो कितनी बेहतर रहेगी वो देखना होगा। और इसके पीछे की पुतिन की क्या चाल है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान और चीन की जो करीबियां हैं वो भी दुनिया जानती है। तो ऐसे में इस चीज पर भी गौर करना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो करीबी व्यापार का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इसके पीछे पुतिन क्या सोचकर आगे चल रहे हैं। क्या ये रूट, ये पहले से भी एक्टिव ये रूट था कि जिसमें ट्रेन की सेवा चल रही थी, गाड़ियां चल रही थी, बीच में बंद हो गई? देखिए, ये एक नया इनिशिएटिव जो है लिया गया है पुतिन द्वारा, मगर देखना ये होगा, जैसा मैंने पहले कहा, कि पुतिन इसमें क्या सिर्फ ट्रेड देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा देश तो है नहीं जो ट्रेड के हिसाब से देखा जाए या बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो या बहुत ज्यादा चीजें हो। मगर क्या चीन इसमें कुछ और देख रहा है, इसमें कुछ और झांक रहा है, माफ कीजिएगा, रूस, वो बड़ा सवाल है। और क्या कि रशिया जो है अगर ये फैसला ले रहा है, पुतिन ये फैसला ले रहे हैं, तो इसके पीछे चीन भी एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि चीन का हस्तक्षेप जो है पाकिस्तान में वो बड़ा एक बड़ी एक चीज है। तो रशिया का पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रवैया कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद रशिया के लिए रहे, अगर आप चीन के अलावा अगर की बात करें, तो वो मुझे नहीं लगता कोई बनता है। मगर अब वो किस चीज को लेकर ये कर रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है। और उसमें क्या चीन को भी रशिया जो है कंसीडर कर रहा है कि चीन की भी हस्तक्षेप पाकिस्तान में है, तो उसमें क्या वजह रहती हैं वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। मगर अभी तक जो है वो ट्रेन का सिलसिला जो शुरू होने जा रहा है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये जो सिलसिला शुरू होगा उससे व्यापार और तमाम चीजों को लेकर जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन ये नरमी के संकेत क्या हैं अजय? क्योंकि अब तक चूंकि भारत के साथ संबंध को देखते हुए रूस का पाकिस्तान के प्रति इस तरह की नरमी नजर नहीं आई थी, अब ये नजर आ रही है। तो क्या एक बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रूस भी भारत को कोई संकेत देना चाह रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त चले हैं, और रशिया ने खासतौर पे आप देखें तो जो जंग देखी है उसके बाद कहीं ना कहीं जो सिलसिला चल रहा है दुनिया भर में इस वक्त, उस चीज को कंसीडर करते हुए कहीं ना कहीं पुतिन ये देख रहे होंगे कि वो भी शायद अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बाकी देशों के साथ दोस्ताना रवैया बड़े बड़े वो चीजें जो है उन्हें लगता है शायद कि आने वाले दिनों में उनको शायद इसका कोई फायदा मिल सकता है। तो वो
एक चीज हो सकती है, मगर पाकिस्तान प्योरली इसमें एक ही चीज देख रहा है कि उन्हें एक और देश मिल गया है जो कम से कम जिसके बाद पाकिस्तान ये कह सकता है कि उस देश के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस रूट को और तुर्कमेनिस्तान, चूंकि इस देश के जरिए ये रेल सेवा होगी, जाहिर है मिडिल ईस्ट में भी कम से कम ये पैठ पाकिस्तान की और मिडिल ईस्ट में भी खुद को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ी कोशिश जो पाकिस्तान के लिए जो चीजें बेहतर होंगी वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर होती दिख रही हैं, और इसलिए पाकिस्तान जो है कई सारी उम्मीदें इस पे लगाकर बैठा हुआ है। और पाकिस्तान के जरिए क्या रूस भी मिडिल ईस्ट तक फैलना चाहता है, या फिर उसे लगता है कि वहां पर भी उसे समर्थन हासिल हो सकता है। कई सारी चीजों को लेकर पुतिन जो है वो सोच रहे होंगे, क्योंकि ये जो ट्रेन सर्विसेज शुरू होने वाली हैं, ये मात्र इसे ट्रेन सर्विसेज के नाम से ना देखा जाए तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि पुतिन एक बड़े चालबाज लीडर हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि वो इसके एम्स में और क्या क्या चीजें जो है वो टारगेट कर रही हैं। और पाकिस्तान इस रेल मार्ग से क्या भेजेगा रूस को? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के साथ जिसका दोस्ताना रवैया रहा,